साबिक वजीर आजम तोशा खाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जा करके उसने फरोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा विफाक में हुकूमत मिली थी। इमरान खान साहब को फ़ायदा ये था कि वो कहते थे कि जी ये सारे नूरा कुश्ती करते रहे हैं, अब हमें एक दफ़ा आप मौका दें। वो मौका भी मिल गया, 3.5 साल हुकूमत रही, तो अब अवाम ने सबको देख लिया है। जरदारी साहब का भी दौर, नून लीग का दौर भी देख चुके और अब इमरान खान साहब का खिलाड़ी का दौर भी देख लिया। तो कौन सा दौर बेहतर रहा है, लोगों की नज़र में कौन सबसे बेहतर हुक्मरान है, आपको दिखाते हैं। इमरान खान बेहतर इसलिए है, एक तो ये करप्शन खत्म हुई है। इमरान खान डेफिनेटली। हमें तो शहबाज शरीफ बेहतर लगता है, जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा हो। इमरान खान सियासतदान नहीं है, लीडर है। इमरान खान बेहतर नहीं मैं कह रहा, पहले था लेकिन अब नहीं है। गरीब आदमी सारे मर गए हैं था ते अपना महंगाई की तरफ से। इमरान खान ने महंगाई बहुत की है, अपनी भूखी मरन रही। सब सियासतदान एक दूसरे को काट कर खाने वाले हैं। कोई पापड़ वाला नहीं कर रहा है, कोई मकसूद चपड़ासी नहीं कर रहा है। अब सारे मिलके एक ही बंदे के खिलाफ हो रहे हैं, इसी से वो सच्चा हो रहा है। इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो इमरान खान बेस्ट है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जिनकी कांपे टांगती हैं, वो पाकिस्तान को रन करेंगे। नवाज शरीफ बेहतर है, खाने पीने की चीज़ें कम कराएगा, हमें वही अच्छा है। बेहतर ये है कि नवाज शरीफ थोड़ा बेहतर था, उसमें ये था कि महंगाई कम थी। मेरी नज़र में तो इमरान खान बहुत अच्छा है। तीनों ही बेहतर नहीं है, सब हैं चोर, सब चोर। मुल्क तो चलाते हैं लेकिन सब ऐसे ही है, जो है ना गरीब का तो कोई भी नहीं सोच रहे। इमरान खान के टाइम में भी महंगाई थी। इमरान खान सही है, बेचारा काम कर रहा था, करने ही नहीं दे रहे उसको काम। गरीबों के लिए कोई है ही नहीं। तो इंसान का बच्चा आएगा वही ठीक करेगा पाकिस्तान। अभी बस बेहतर तो कोई भी नहीं है। बाकी जरदारी साहब का तो अल्लाह ही हाफिज है। जरदारी चोर, इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर। हमारा मुल्क के लिए जो बेहतर है वो सही है। उम्मीद की किरण इमरान खान ही है। ये तीसरी पार्टी आई थी, लोगों को एक उम्मीद थी, लेकिन वही हुआ, 3 साल बाद लोगों के ज़मीर जाग गए। इमरान खान का तो कोई मैच ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है ना जरदारी और शरीफ खानदान से। इमरान खान ही होगा सर, इसी से उम्मीद है। यही लीडर है, यही कुछ कर सकता है, यही पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा। इसी को दोबारा वोट देंगे, इसी को दोबारा लाएंगे। ये तो था जी बकौल अवाम, बकौल नूर आलिफीन। आप क्या समझते हैं कौन बेहतर रहा? अच्छा, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछे तो मैं तो मुशर्रफ के दौर को अच्छा कह दूंगा भाई। क्या बात मुशर्रफ करें, के लगारी दौर साहब में को इस मां पर सिवाय शदीद उसे एतराज डाल होगा। के आइन और कानून की हुक्मरानी वाले जो लोग हैं, आपने उन पर छुरियां चला दी हैं। एक आपने आमिर को जो है उसके दौर को बेहतरीन बात करार ठीक दे है, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो 2-2-4 वाली बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ के दौर में अब आप उसको कह देंगे 9/11 से उसने फ़ायदा उठाया, अब आप उसके ऊपर कोई और चार्ज लगा दें, सब कुछ है, लेकिन उस एक दौर में आम आदमी खुशहाल था। उस एक दौर में पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में बूम देखने में आया। उस एक दौर में पाकिस्तान में ये एक शोबा जिससे मैं और आप वाबस्ता हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, मीडिया सेक्टर, इसको प्राइवेटाइज़ किया गया, इसमें निजी चैनल में लोग आए, कितनी हज़ारों जॉब्स क्रिएट हुई। ये वहीं से फिर ये सिलसिला चलता रहा और आज यहाँ तक ये सिलसिला आया। अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो अल-अमान अल-हफीज़ तौबा इस्तग़फ़ार, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन हुक्मरान इमरान खान है और इमरान खान के जाने के बाद कोई और ऐसा हाकिम नहीं आएगा और अल्लाह ताला आए भी ना। नून लीग को आप ये ज़रूर क्रेडिट दे सकते हैं कि उनके दौर में बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट ज़रूर हो जाता है। उनके दौर में अगर कराची में हम नोमान की सूरत हाल में दिगरगों कोई चीज़ देखने में आती है तो वो अपनी हुकूमतों को भी कुर्बान कर देते हैं, वो MQM के साथ अपने ताल्लुकात को भी नहीं खातिर में लाते, वो ये सब चीज़ें भी करते हैं। उस दौर में आपने नवाज शरीफ पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जितनी मोटरवेज़ वगैरह हैं इस वक्त मेरा ख्याल है उसी गद्दार की वजह से पाकिस्तान में आप इस वक्त ये देख रहे हैं। बाकी जरदारी साहब का जब दौर था तो कराची में लाशें उठाने से ही फुर्सत नहीं थी, जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा था, ANP, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा वाले तीनों अवाम के हिस्से की बोटियाँ आपस में खा रहे थे, तो वो तजुर्बा हमारा ज़रा मुख्तलिफ है, तो इसलिए मेरा वोट मुशर्रफ के हक़ में, बावजूद उसके डिक्टेटरशिप के। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ आपने नोट की कि जरदारी साहब के हक़ में या पीपल्स पार्टी के हक़ में इसलिए भी कम मिलता है कि ये शहरी इलाकों में ज़ाहिर है कि हम वहाँ पर जाते हैं, ज़्यादा वहीं से लोगों की राय ली जाती है। तो मैंने तो खुद देखा है कि इंटीरियर सिंध में तो बहुत ज़ोर है, मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन उतनी ही कमज़ोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जगहों पर है। जिस तरह नूर आलिफी ने जो कहा कि शायद 18वीं तरमीम का आप दे सकते हैं, NFC अवार्ड, ये सब चीज़ें, सूबाई हुकूक, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत पीछे नज़र आती है। आपने देख लिया लोग क्या कह रहे हैं, ये हमने बिल्कुल जाकर आम जगह खड़े होकर लोगों से ये राय ली है। और ये हम ये तो नहीं कहते कि सबसे अच्छा तो इलेक्शन ही होता है कि सबकी राय सामने आ जाती है, लेकिन एक मजमूई तासुर नजर आ जाता है। जी आप ठीक कह रहे हैं। जरदारी साहब का जो वो था डिलीवरी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। जब नवाज शरीफ साहब
अपना परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का आखिरी दौर था, उस वक्त हमने खुद देखा था कि ट्रक लगते थे और लोग जो है आकर उन ट्रकों से गंदम के ठेले उठाते थे, अनाज लेते थे, वहाँ से आटा मिलता था। वैसे वहाँ पर अनाज का शदीद कहत पड़ गया था और इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में उस दौर के आखिरी हिस्से में जो है वो हमें अनाज नहीं मिल रहा था। इनके फ़ौरन आने के बाद पाकिस्तान में 5 साल में अनाज का बहरान पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। जिनके पास बाइसिकल थी उसने मोटरसाइकिल खरीदी, जिसके पास मोटरसाइकिल थी उसने छोटी गाड़ी खरीदी, जिसके पास छोटी गाड़ी थी उसने बड़ी गाड़ी खरीदी। लोगों ने अपने पक्के घर बनाए। ये एग्रेरियन सोसाइटी जो है उसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। बल्कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि हज़ारों ख़वातीन को इन्होंने मुफ्त ज़मीनें दी हैं और वो ज़मीनें अब भी वहाँ काश्त हो रही है और बहुत ज़्यादा डिलीवरी हो रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या, अच्छा पाकिस्तान की ओरिजिनल इकनॉमी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की है। इस वजह से अगर उसको जब हम तवज्जो नहीं देते हैं तो हम बहरान का शिकार हो जाते हैं, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये हुकूमत में शामिल हुए हैं तो मेरे ख्याल में बाकी अपने तरफ करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडस्ट्री पर तवज्जो देंगे, ट्रेड पर तवज्जो देंगे, जरदारी साहब एग्रीकल्चर पर तवज्जो देंगे और इसको आगे ले जाएंगे। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो नॉन डिलीवरी का दौर था, मैं सबसे बदतरीन दौर हमारे लिए तो याया खान का हम समझते रहे हैं कि याया खान के दौर में मुल्क 2 लाख हुआ है, लेकिन इन्होंने अमलन इस पाकिस्तान की सोसाइटी को 2 लाख कर दिया है। अपनी नाकाम पॉलिटिक्स को और ज़्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी में 2 चीज़ें खड़ी कर दी हैं और ये नाकाम तरीन हुक्मरान थे हमारे जनाब इमरान खान साहब। इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। चीज पर आप दोनों का इत्तेफाक है कि सबसे बुरी हुकूमत तारीख में आपको इमरान खान की लगी, लेकिन यहाँ एहसास प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम अगर हम देखें वेलफेयर का वो तो ये नजर आता है एहसास प्रोग्राम का तो जी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हर तरफ खुशहाली है। पाकिस्तान के लोगों ने कहीं से कुछ मांगना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में लोग आराम की चैन की नींद सोते हैं, सारे बच्चों को दूध मिल जाता है, सारे लोगों को खाना मिल जाता है, वहाँ लंगर खाने। आप यार ये अगर सैलानी के हजरत मौलाना बशीर अहमद फारूकी ना जाते, अगर ये लोग न जाते, तो पहले भी नहीं था, जो आप फरमा रहे हैं ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं रहा। कहाँ से जाकर करते, वो पहले भी खिला रहे थे। नहीं ये तो पहले भी नहीं था, ना अब होगा। ये सारी जमातें मुत्तहिदा जो अपोजिशन थी मुत्तहिदा हुकूमत हो गई है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दिमाग हैं सियासी तौर पर, इनसे ज्यादा नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये कितना डिलीवर करते हैं, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। एक और स्कैंडल जो सामने आ गया इमरान खान साहब का, वो है तोशा खाना का। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है? एक कहानी है कि जी इन्होंने कोई घड़ी भी, कोई हार, कोई अंगूठी, अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जी वो इन्होंने बेच दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो अब भी उस पर केस बनाए इमरान खान पर, क्योंकि उनको तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो करप्शन कहते थे करप्शन ख़त्म करूँगा, अगर कुछ ऐसा है तो अब तो हुकूमत है इनकी, क्यों नहीं कुछ करते? अच्छा, ईमानदारी की बात है कि आपको भी मेरा ख्याल है उस रिसर्च का पता होगा कि जो बरतानिया से जारी हुई थी, जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका हुजूम कई गुना बढ़ चुका है। तो ये जो हमारे नाम नहाद हैंडसम और सादिक और अमीन थे, इनकी हैंडसमता तो उस वक्त भी धरी रह गई। शहबाज शरीफ बहैसियत अपोजिशन लीडर जो कह रहा है और शहबाज शरीफ वाइल बीइंग वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त का मौजूदा वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है कि आपका साबिक वज़ीर आज़म तोशा खाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जाकर के उसने फ़रोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। फवाद चौधरी ने दीदा और दानिस्ता इस एक बात का एज़ यूजुअल अपनी डिटाई का इर्तिकाब करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों नहीं लाखों वोटर्स के मुंह पर तमाचा, जन्नाटेदार तमाचा मारा है। बिलखुसूस हज़रत मौलाना साकिब निसार साहब के मुंह पर, ये उनके रुखसार पर यह तमाचा गया है, क्योंकि उन्होंने बाबाए पीटीआई पाशा भाई की ताउन से जो है इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो ये है सादिक और अमीन की असल कार्रवाई। शहबाज वो साफ फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है? ठीक है, तो फिर अगर जरदारी के दौर में यहाँ से लॉन्चों पे पैसा रख करके बाहर चला गया, जिसका आप शोर मचाते रहे, तो क्या गलत था?